हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 तारीख की तीनों शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और ऐसे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जिन सवालों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आपकी इसी जिज्ञासा को खत्म करने के लिए हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम कल या आगे आने वाली शिफ्टों में होने वाला है, तो उनके भी दिमाग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइड उनको मिले, गाइडेंस मिले कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज कितनी प्रेजेंस रही दोस्तों। तो जहां तक आज की बात की जाती है, लगभग दोस्तों 40 से 42%, ये भी मैक्सिमम मैं बता रहा हूं दोस्तों। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था, अभी आपने देखा होगा 23 तारीख से 26 तारीख तक जो एग्जाम चले हैं, उसमें केवल एसएससी ने ऑफिशियल लेटर जारी करके उसमें बताया है कि केवल 33% विद्यार्थियों ने ही यह परीक्षा दी है। मात्र यानी 100 कैंडिडेट में से 33 ने सीपीओ एसआई का एग्जाम दिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप कहेंगे सर सीपीओ और दिल्ली पुलिस में बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है, लेकिन आपको पता है अब भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं कि कई तो बच्चे ऐसे जो कल का भी पेपर देने नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज टाइम पर पहुंच नहीं पाए और हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको गेट पर पास नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए सुबह है, या मान लीजिए आपको टाइम मिलता है 7 से 8 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी, या 7:30 से 8:30 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी, तो आपको करना क्या है, आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि आप एग्जाम सेंटर पर 7 बजे पहुंचकर लाइन में लग जाइए दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे मैं 8:30 पहुंच जाऊंगा गेट के पास और मुझे एंट्री दे दी जाएगी, ये आपका मन का वहम है। पूरे साल जो आपने मेहनत की है खराब चली जाएगी। इसलिए टाइम से, पता है क्या है, कल मैंने पोस्ट डाली थी अपने कम्युनिटी चैनल पे, ठीक है। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली कि भी 27 और 28 नंबर को जो है ना, किसानों का जो आंदोलन है, इसके कारण जो सीमाएं हैं वो सील रहेंगी, थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। तो बच्चे आरामखोर ऐसे गाड़ी देने लग रहे हैं। एक तो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम हर कदम पे आपके साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पोस्ट डाली थी कि जिनका एग्जाम 26 तारीख को है, टाइम से निकल जाएं घर पे, घर से टाइम से निकल जाएं, कहीं बाद में दिक्कत ना हो। तो उल्टा मेरे को ही गाली देने लग रहे हैं। बताओ, ऐसे आरामखोर हमारे साथ जुड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है कि भाई टाइम से अपना घर से निकलना है। कल भी जिनका एग्जाम है वो भी, और परसों भी जिनका एग्जाम है, 2-3 दिन तो आपको पता है कि ये दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो समय से निकल जाएं, कोशिश कीजिए कि शुरू में ही आप गेट के पास पहुंचे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आपको एंट्री का टाइम मिला तो आप आखिरी में जा रहे हो, गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको रोने के अलावा कुछ नहीं वहां पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अगर प्रेजेंस की बात करें तो 40 से 42% यहां पे अटेम्प्ट रहा है दोस्तों, बच्चों ने पेपर दिया है। बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं, बहुत सारे बच्चे किसान आंदोलन के कारण फंस गए थे, बहुत सारे बच्चों को एंट्री नहीं मिली दोस्तों, ठीक है। कम से कम हजारों बच्चों को, कम से कम मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में कम से कम 5 से 6 हजार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 77 से 83 के आसपास, ये आपका सेफ अटेम्प्ट माना जा सकता है। जिस प्रकार से तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करते हैं और लेवल ऑफ पेपर को देखते हैं, तो 77 से 83 आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। वहीं बात करें सेफ स्कोर की, तो दोस्तों अगर आपके 73 से 75 के आसपास नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से अपने नंबर मिला लिए होंगे, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। तो 73-75 जर्नल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अन्य जो कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग 2-2 नंबर 3-3 नंबर आप घटा सकते हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 73 आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज है कि जिनका पेपर नहीं हुआ है वो क्या करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप आज का पेपर हुआ है तीनों शिफ्टों में, तो हम देख पा रहे हैं कि पहली शिफ्ट में 7 से 8 नंबर करंट अफेयर के, दूसरी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और तीसरी शिफ्ट में भी 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और करंट अफेयर में भी पुरस्कार ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि पुरस्कार ही पूछता रहेगा, करंट अफेयर आपको पढ़नी है दोस्तों। किसान आंदोलन से आज तीनों ही शिफ्टों में पेपर पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है।
तो जो करंट के मुद्दे हैं, लॉकडाउन, आज तो लॉकडाउन के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके अगले कल या परसों में लॉकडाउन से क्वेश्चन बनेगा। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, पहली बार लॉकडाउन हिंदुस्तान में कब लगा था, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी करंट मुद्दे हैं, जैसे श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो संसद ने जो जीता है केस, हिंदुओं ने जो केस जीता है, उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा धारा 370, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे जिनको कहा जाता है, वो डेफिनेटली तैयार करके जाएं दोस्तों, ठीक है। पहली चीज तो ये। बात करें दोस्तों मैथ की, ठीक है, तो मैथ में दोस्तों कुछ भी लेवल नहीं आ रहा है। 15 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको एक ही सुझाव देना चाहूंगा, डेली आप मॉक टेस्ट कीजिए, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट आपको 15 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का डेली कीजिए, बस कुछ मिनट कीजिए दोस्तों। इसके अलावा डेली शाम को 8 बजे हम आपको मैथ का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहे हैं, लाइव सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो हम वहां पे समझा रहे हैं, तो उससे भी आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। तो मैथ में केवल इतना करना है, एक मॉक टेस्ट डेली आपको अटेम्प्ट करना है। जो टॉपिक थोड़ा बहुत कम आता है, जैसे CISI के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको जो पैटर्न नहीं आता पहले वो देख लीजिए। बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, केवल मॉक टेस्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे दोस्तों। आकृतियां पूरी करना, आकृतियां छिपी हुई आकृति कैसे निकालते हैं, पेपर फोल्डिंग कटिंग है, ये टॉपिक थोड़ा सा देख के जाए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये इमेज के जो टॉपिक है, नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रत्येक शिफ्ट में आज के में कम से कम 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों, ठीक है। और आने वाली शिफ्टों में भी ये ट्रेंड है, ये लागू रह सकता है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग से देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों करंट अफेयर, मैंने बता दिया है, करंट अफेयर के लिए हमने आपको स्पेशल एक वीडियो दे रखी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों। आप जाके वो वीडियो देखिए, उसमें जो टॉपिक हमने बताए हैं वो कॉपी में नोट कीजिए और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले जाइए दोस्तों, ठीक है। बात करें जीके की, तो जीके और जीएस में जो आज के एनालिसिस के आधार पर देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से पूछे गए हैं। आज के पेपर की बात करें दोस्तों, अकेली हिस्ट्री से हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन, और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं। 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन प्राचीन भारत से, 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आने वाली शिफ्टों में मध्यकालीन पूछे नहीं, हो सकता है पूछ भी ले दोस्तों, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री को तैयार करना है अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों देखा गया है कि पॉलिटी में भी हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि नृत्य पूछ रखे थे, हरियाणा का नृत्य कौन सा है, सिक्किम का नृत्य कौन सा है, तो आने वाले एग्जाम में आपसे कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम ये पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में मानसून से संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे, पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, इनको देखकर आप जाइए दोस्तों, ठीक है। और भारत का जो बेसिक भूगोल है उसको भी आप देख के जाइए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यहां पे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स वही नॉर्मल आपसे पूछी जाएगी, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां पे आने वाले हैं, ठीक है। तो जहां से आपको जो बेसिक नोट्स आपको मिलते हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आता है साइंस का, ठीक है। तो साइंस में आज की शिफ्ट में देखा गया है कि किसी शिफ्ट में तो केवल 8 से 9 क्वेश्चन थे, किसी में 11 से 12 क्वेश्चन थे, यानी एवरेज अगर देखा जाए तो साइंस से आपके 12 से 13 यानी 10 से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इनमें भी जो ज्यादा वेटेज आज रहा है वो बायोलॉजी का रहा है, तो थोड़ा सा बायोलॉजी को प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप देखकर जा सकते हैं। बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, जो हमारा लास्ट बचता है कंप्यूटर है, इसमें जो आज की शिफ्ट है उसमें MS एक्सेल और MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल और MS वर्ड और एक फुल फॉर्म, यहां से इन 3 टॉपिक से मैं कह सकता हूं 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन है वो कहीं से भी फंडामेंटल ईमेल से पूछ लिया, सीपीओ के बारे में पूछ लिया, मॉनिटर के बारे में पूछ लिया, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको देखकर जाइए। फिर भी क्योंकि हर शिफ्ट में तो इतने क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से बन नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में MS वर्ड और MS एक्सेल से देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको तैयार करना ही करना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये रणनीति आपके पास होनी चाहिए आगे जिनका पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, जेके में आपको हिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है, कंप्लीट कर लीजिए, उसको खत्म कर लीजिए अच्छे से। पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी और साइंस में आप बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर में पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है, एक बुक भी पूछ रखी थी। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, एक और शाम की शिफ्ट में एक और पुरस्कार पूछ रखा था, सुबह सरस्वती सम्मान पूछ रखा था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछ रखा था। तो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो ये पुरस्कार हैं, ये आपको देखकर ही जाने दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो करंट के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको आप देख के जाइए। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर कब तक की करंट अफेयर देख के जाएं, तो आप ये कीजिए कि जनवरी 2020 से अब तक की जो करंट अफेयर है नवंबर तक की, 1 नवंबर से पहले पहले की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी लेटेस्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, वैसे तो किसान आंदोलन बहुत लेटेस्ट था और उसके ऊपर भी एनएसपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ लिया गया। तो आप करंट अफेयर जनवरी से अब तक की तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये रणनीति आपकी रहनी चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज ये है दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो बनाई थी आज से लगभग 1 सप्ताह पहले, और उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वही वीडियो है, उसको जाके देखिए, टॉपिक्स को नोट कीजिए। आप और कुछ ना पढ़ें या पढ़ें वो अलग चीज है, लेकिन जो टॉपिक हमने बताए हैं, जो सुझाए हैं आपको, उनको देखकर जरूर आए दोस्तों। ठीक है, वहीं से पुस्तकें पूछी जा रही हैं, नृत्य पूछे जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आविष्कार पूछा जा रहा है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं और इनका टॉपिक वाइज हमने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट वाइज कि किस किस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। तो वो टॉपिक आप देख के जाएं, और जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में होने वाला है उन सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस बार आप अपने और अपने माँ बाप का जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।